तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। ग्लोबल स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। सोचिए, जिस विशाल अडानी ग्रुप पर फ्रॉड और ब्राइबरी के इतने संगीन आरोप लगे थे, अब अचानक से उन्हीं अमेरिकी एजेंसियों के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। मॉडर्न फाइनेंस की दुनिया में इतना बड़ा यू टर्न शायद ही पहले कभी देखा गया हो। ये एक ऐसी कहानी है जिसने ग्लोबल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था और अब ये अपने सबसे आखिरी और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। चलिए डीकोड करते हैं इस पूरे मामले को। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस पूरे मामले में पूरी तरह क्लीन चिट मिल चुकी है? देखिए, स्टॉक मार्केट में तो इस खबर से पहले ही जबरदस्त हलचल मच चुकी है और सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब इस पूरे केस में एक हाई प्रोफाइल डोनाल्ड ट्रंप कनेक्शन निकलकर सामने आता है। बिना किसी पूर्व सूचना के इन लीगल मामलों का इस तरह से अचानक पलटना बहुत सारे गहरे सवाल खड़े करता है और अब हर कोई बस यही कैलकुलेट करने में लगा है कि इसका शेयर बाजार पे कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इस कहानी की थोड़ी पिछली कड़ियां जोड़ते हैं। शुरुआत होती है 2023 से, जब हिंडनबर्ग रिसर्च की वो रिपोर्ट आती है और मार्केट कैप में लाखों करोड़ों रुपयों का मैसिव क्रैश हो जाता है। स्टॉक मैनिपुलेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। फिर 2024 आता है, जहां इन सब में अमेरिकी एजेंसियों की एंट्री होती है और अब 2024 से सीधा 2026 में अचानक से सेटलमेंट की ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ये टाइमलाइन ग्लोबल फाइनेंस की साइकोलॉजी और मार्केट वॉलेटिलिटी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पजल पीस है। अब एक नज़र डालते हैं 2024 के उन आरोपों पर। इनका स्केल सच में बहुत बड़ा था। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे क्रिमिनल फ्रॉड की जांच कर रहा था और दूसरी तरफ एसईसी ने एक सिविल केस फाइल कर दिया था। आरोप छोटे मोटे नहीं थे। कहा गया कि इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई और अमेरिकी इन्वेस्टर्स से क्रूशल जानकारी छुपाई गई। दुनिया के सबसे सख्त रेगुलेटर्स का ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नींद उड़ा दी थी। और जानते हैं, जिस कथित रिश्वत की जांच हो रही थी उसका फिगर क्या था? पूरे $250 मिलियन, यानी लगभग $2500 मिलियन। इस एक भारी भरकम आंकड़े ने पूरे केस के सस्पेंस को आसमान पर पहुंचा दिया था। स्टेक्स इतने हाई थे कि पूरी दुनिया की नजरें बस इसी इन्वेस्टिगेशन पर टिकी थीं कि अब आगे क्या नया धमाका होगा। लेकिन फिर आता है 2026 और कहानी में एकदम से 180 डिग्री का टर्न आ जाता है। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसी बड़ी ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिकी अथॉरिटीज अब इन मामलों को बंद करने या सेटल करने की तैयारी में हैं। ऐसी खबरें हैं कि डीओजे क्रिमिनल चार्जेस को ड्रॉप भी कर सकता है। सोचिए, जिस केस से कल तक ग्लोबल मार्केट्स कांप रहे थे, उसका इस तरह से शांति की तरफ बढ़ना फाइनेंस वर्ल्ड के लिए सच में किसी अर्थक्वेक से कम नहीं है। अब यहाँ डिफेंस की लीगल स्ट्रैटेजी को देखना बहुत दिलचस्प है, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। सबसे पहले उन्होंने डायरेक्टली अमेरिकी जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज कर दिया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि आरोपी फिजिकली अमेरिका में मौजूद ही नहीं थे। और फिर चली गई दूसरी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल, डोनाल्ड ट्रंप के वकील रॉबर्ट ज़्यूफ्रा को हायर करना। सच कहूं तो इस एक मूव ने इस पूरी लीगल लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया और डिफेंस को एक बेहद अग्रेसिव फ्रंट पर खड़ा कर दिया। और इन्हीं सब लीगल दांव पेच के ठीक बीच में एक और माइंड बॉगलिंग नंबर सामने आता है, $10 बिलियन। अमेरिका में $10 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट और 15,000 नई नौकरियां पैदा करने का प्रपोजल रखा गया। देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन इस विशाल प्रपोजल की जो टाइमिंग थी उसने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के दिमाग में घंटियां बजा दी। हालांकि यहाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिकी एजेंसियों ने क्लियर शब्दों में इनकार किया है कि इस मैसिव इन्वेस्टमेंट का उनके कानूनी फैसलों पर कोई भी असर पड़ेगा। उनके मुताबिक ये पूरी लीगल प्रोसेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया और ग्लोबल फोरम्स पर इस टाइमिंग को लेकर डिबेट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर इन दोनों ही साइड की बातों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक आम इन्वेस्टर के नज़रिए से ये समझना बहुत क्रूशियल है कि आखिर ये एसईसी सेटलमेंट भला क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा रास्ता है जहां एक पेनाल्टी या फाइन भरकर केस को परमानेंटली रफा दफा कर दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? इसमें ऑफिशियली कोई भी जुर्म या गलती स्वीकार नहीं की जाती। अमेरिका के कॉर्पोरेट जगत में बड़े बड़े मामलों को सुलझाने का ये एक बहुत ही कॉमन और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। और अब रिपोर्ट्स के माने तो ये संभावित सेटलमेंट अमाउंट लगभग 15 से $20 मिलियन के बीच हो सकता है।
अब यहाँ थोड़ा मैथ्स लगाइए। जहाँ कथित रिश्वत का अमाउंट ही $250 मिलियन था और इस बिजनेस एम्पायर का टोटल स्केल इतना मैसिव है, वहाँ ये फाइन एकदम नाम मात्र यानी बहुत ही छोटा लगता है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि मार्केट एनालिस्ट के बीच ये फिगर चर्चा का इतना बड़ा विषय बना हुआ है। अब इस पूरे सिनारियो के दो बिल्कुल ऑपोजिट साइड इफेक्ट्स हैं। एक तरफ है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। अगर ये केस ऑफिशियली क्लोज होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लौट आएगा, मार्केट में एक फ्रेश बुल रन देखने को मिल सकती है और इंटरनेशनल फंडिंग जुटाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पर दूसरी तरफ हैं क्रिटिक्स की चिंताएं। उनका मानना है कि लीगल सिस्टम के ऊपर बिजनेस इन्फ्लुएंस हावी हो रहा है और पावरफुल कॉर्पोरेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और फिलहाल ग्लोबल मार्केट इन्हीं दोनों नैरेटिव्स के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज से दूर ग्राउंड रियलिटी एक अलग ही कहानी बता रही है। इन तमाम इंटरनेशनल लीगल अड़चनों के बावजूद कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन में जरा भी ब्रेक नहीं लगा है। ग्रीन एनर्जी में एग्रेसिव पुश हो, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स का स्केल अप हो, या फिर पावर, एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, हर जगह काम फुल स्पीड पर चल रहा है। ये क्लियर दिखाता है कि विवादों के भारी शोर के बीच भी इस बिजनेस मशीनरी की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही डीप और प्रोवोकेटिव सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अमेरिका का ये अचानक लिया गया यू टर्न ये साबित करता है कि लीगली ये केस शुरुआत से ही वीक था, या फिर ये ग्लोबल बिजनेस और कूटनीति की उस बेतहाशा ताकत का सबूत है जो बड़े से बड़े कानूनी तूफानों को भी आसानी से पार कर सकती है? इस जटिल मुद्दे का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस केस का आगे जो भी अंजाम हो, इस पर हम सब की नजरें जरूर टिकी रहेंगी।